हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 की नेक्स्ट बेसिक कमांड्स आज हम जो करेंगे वो है किल, लिस्ट और लोड। अच्छा, किल कमांड का काम फाइल को कंप्यूटर के अंदर से किसी डिस्क के अंदर से डिलीट करना होता है। ठीक है, हर तरह की फ़ाइल हम किल कमांड के ज़रिए डिलीट कर सकते हैं, लेकिन किल कमांड को हमेशा ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इसका गलत इस्तेमाल करने से हमारा यानी नुकसान हो सकता है। ठीक है, फाइलें डिलीट हो सकती हैं, जिनको हम नहीं करना चाहते वो भी डिलीट हो सकती है अगर ध्यान से इस्तेमाल ना किया जाए। यानी कि ध्यान से इस्तेमाल इस तरह ना कि जो फाइल डिलीट करनी है उसका पूरा नाम लिख के डिलीट करें तो बेहतर है। ठीक है, ये स्टार वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें कभी कभी नुकसान हो जाता है। ठीक है, हमें पता नहीं चलता तो मज़ीद फाइलें भी इस्तेमाल डिलीट हो जाती हैं, क्योंकि स्टार का मतलब ऑल है। तो ऐसी चीज़ों से ठीक है प्रॉब्लम हो सकते हैं। सिंटेक्स इसका पहले किल लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद फाइल नेम, यानी उसके बाद उस फाइल का नाम लिख देंगे जिसको हमने डिलीट करना है। एग्जांपल इसकी किल, आगे मैंने कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख दिया abc.text.txt। ठीक है, .txt इसकी एक्सटेंशन है इस फाइल की। इससे क्या होगा कि ये abc जो फाइल है abc.txt ये डिलीट हो जाएगी कंप्यूटर से। अच्छा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। दूसरी एग्जांपल आप देखें, किल स्पेस, आगे मैंने पूरा पाथ लिख दिया कोटेशन मार्क्स में, सी ड्राइव, सी कॉलन बैकस्लैश, फिर आगे गुड्स एक फ़ोल्डर है उसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, फिर बैकस्लैश, फिर आगे मैंने लिखा abc, ठीक है, .txt, तो वो फाइल डिलीट हो जाएगी। दोनों तरह से हम इस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ ये काम कैसे करना है। अच्छा, मैंने सबसे पहले क्या है कि मैं एक फ़ाइल पहले बना लेता हूँ। ठीक है, फिर उसको डिलीट कर दूँगा। पहले मैंने लिखा ऑटो, ताकि लाइन नंबर ऑटो आ जाए। ये वैसे एक फ़ाइल बना रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले मैंने ए बना दिया 6, बी इज़ इक्वल टू 20 लाइन पे इसको मैंने 69 कर दिया। 30 लाइन पे मैंने सी इक्वल्स ए प्लस बी कर दिया, यानी ए और बी को प्लस करके जो आंसर आएगा सी में स्टोर हो जाएगा। और फिर मैंने 40 लाइन पे प्रिंट सी कर दिया। अब ए और बी को प्लस करके जो आंसर आता है वो सी में स्टोर है और वो स्क्रीन प्रिंट हो जाता है। जब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, मैंने लिखा सेव स्पेस, कोटेशन मार्क्स में मैंने लिख दिया इसको ES1, फाइल को मैंने ES1 का नाम दिया, कोटेशन मार्क्स 1 एंटर किया। अब ये फाइल ES1 के अंदर सेव हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे फाइल्स लिख के एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये ES1.bes एक फ़ाइल बन चुकी है। .bes क्योंकि बेसिक की एक्सटेंशन BES होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये .bs में सेव करता है, तो ES1.bs, ठीक है, ये फ़ाइल बन गई जिसमें ये प्रोग्राम सारा सेव हो चुका है। अब मैं इस फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ। मैंने लिखा किल स्पेस कोट्स के अंदर ES1.bes, फिर कोटेशन मार्क्स। ठीक है, अच्छा, अब ये फाइल है जो इससे डिलीट होगी। एंटर किया, अब ये फ़ाइल डिलीट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, फाइल्स लिख के मैं एंटर करता हूँ तो अब यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे ES1.bs मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मैं फुल पाथ के ज़रिए आपको डिलीट करके देता हूँ। तो ये हम इस टाइम Z ड्राइव के अंदर है, तो अब मैं लिखूँगा यहाँ पे किल कोटेशन मार्क्स Z ड्राइव बैकस्लैश ES.bs, यहाँ पे एक फ़ाइल मौजूद है। ठीक है, ये भी मैंने ही बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ES.bs आगे कोटेशन मार्क क्लोज। ठीक है, किसी भी फाइल को इस तरह हम डिलीट कर सकते हैं। अब मैं एंटर करूँगा, मैंने फुल पाथ के ज़रिए इसको डिलीट किया। वो अब मैं फाइल्स लिखता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये फ़ाइल भी डिलीट हो गई है। ठीक है, ES फाइल भी डिलीट हो चुकी है। तो ये तरीक़ाकार है, ठीक है, किसी भी फाइल को किल कमांड के ज़रिए डिलीट करने का। नेक्स्ट है लिस्ट कमांड।
अच्छा, लिस्ट कमांड ये हम इस्तेमाल करते भी रहे हैं पीछे, ठीक है। इसका काम ये होता है कि ये एक प्रोग्राम जो हमने मतलब है कि बनाया है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। यानी कि उसकी जो लाइंस हैं सारी सारी भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं या उसका कुछ हिस्सा भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने 10 लाइनों का एक प्रोग्राम बनाया तो उसकी कोई 3 लाइनें हम डिस्प्ले करना चाहते हैं कोई खास, तो वो भी हम कर सकते हैं लिस्ट के ज़रिए, ठीक है। या पूरा प्रोग्राम भी हम लिस्ट के ज़रिए यानी कि स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं, स्क्रीन पे ला सकते हैं। यानी वो प्रोग्राम जो कि लोड हुए हुए, ठीक है, यानी कि मेमोरी में जो प्रोग्राम लोड हो चुका है उसको हम लिस्ट के ज़रिए डिस्प्ले कर सकते हैं। जो प्रोग्राम मेमोरी में लोडेड नहीं है वो हम इसके ज़रिए डिस्प्ले नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि एक प्रोग्राम जो हमने अभी अभी लिखा है, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर ही, वो तो मेमोरी में लोडेड है, ठीक है, उसको सेव कर दिया तो वो तो लोडेड है। लेकिन अगर हमने प्रोग्राम उसको सेव किया फिर प्रोग्राम बंद करके लगाया, अब दोबारा वो प्रोग्राम अगर हम लिस्ट लिख के चाहें कि वो फिर उसकी लाइनें आ जाए, फिर नहीं आएगी। पहले लोड करेंगे उसी प्रोग्राम को दोबारा जिसको सेव किया था, फिर उसको हम जो है ना वो लिस्ट के ज़रिए उसकी लाइनों को डिस्प्ले कर सकते हैं। लोड करने से वो मेमोरी के अंदर आए थे वो प्रोग्राम। सिंटेक्स इसका इस तरह से है कि पहले हम लिस्ट लिखते हैं और फिर उसके बाद हम लाइन नंबर लिखेंगे जहाँ से प्रोग्राम की लाइनों को डिस्प्ले करना शुरू करना है, फिर माइनस आगे फिर लाइन नंबर, यहाँ पे वो लाइन नंबर आएगा जहाँ तक हमने प्रोग्राम की लाइनों को डिस्प्ले करना है। इसके बाद कॉमा डाल के फ़ाइल का नाम भी लिख सकते हैं, जिस जिस फ़ाइल के अंदर से प्रोग्राम को हमने डिस्प्ले करना है, ठीक है, उसका नाम यहाँ लिखा जा सकता है। ये चीज़ ऑप्शनल है, ठीक है, ये लाइन नंबर और फाइल नेम इसमें ऑप्शनल है, सिर्फ लिस्ट से भी ये कमांड चल सकती है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे जो सिंटेक्स दिया हुआ है उसमें लिस्ट लिखा पहले, उसके बाद लाइन नंबर लिख के आगे माइनस डाल दिया। यानी कि इस लाइन नंबर से लेके जो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके आगे जितनी भी लाइनें हैं सारी डिस्प्ले कर दो, ठीक है। और कॉमा आगे फाइल नेम, इसमें भी हम आगे फ़ाइल का नाम लिख सकते हैं कॉमा डाल, जिसके अंदर से प्रोग्राम को हमने यानी कि स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। अच्छा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में ऑल पैरामीटर्स जितने भी जो पैरामीटर है वो ऑप्शनल है। इसमें जो ऊपर जितने भी लाइन नंबर और फाइल नेम है ना, जो लिस्ट के आगे वाली चीज़ें वो सारी ऑप्शनल है, ठीक है। वो लिखो ना लिखो मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनको लिखना ही लिखना है, हमारी मर्ज़ी है। अगर हम ये यूज़ नहीं करते हैं, लाइन नंबर फाइल नेम वगैरह नहीं लिखते, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, जो लास्ट टाइम यूज़ हुई होगी वैल्यू वही वो खुद ब खुद उठा लेगा, ठीक है। ये लिस्ट कमांड खुद ब खुद उसी को उठा लेती है जो लास्ट टाइम हमने लिस्ट के साथ यूज़ की होगी। मतलब है कि जो लास्ट टाइम इसकी वैल्यू होगी वही वो उठा लेगा। और दूसरा ये भी है कि अगर हम कोई भी फाइल नेम नहीं लिखते तो वो जो लास्ट टाइम रिसेंटली हमने जो प्रोग्राम बनाया होगा उसी को वो उठा लेता है, ठीक है। उसी को वो लिस्ट करके डिस्प्ले कर उसको, यानी उसको लिस्ट के ज़रिए करें हम अगर तो लिस्ट की कमांड दे तो वो उसी को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो ये दो यानी कि ऑटोमेटिकली जो है उसकी जो सेटिंग है वो इस तरह से है, ठीक है। या तो वो लास्ट टाइम जो यूज़ हुई हुई लाइन नंबर है उसी को उठाता है, और अगर हम नहीं बताते तो नहीं तो फिर जो और इसके अलावा लास्ट प्रोग्राम को भी, ठीक है, वो उठा लेता है अगर हम फाइल का नाम नहीं बताते। ऐसे लाइन नंबर जो यहाँ हम लिख सकते हैं उसकी रेंज है 0 से लेके 65529, यानी कि 65,529, 65,529। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। पहली एग्जांपल है लिस्ट, सिंपल लिस्ट लिख के हम एंटर करते हैं तो एक प्रोग्राम की सारी लाइनें हमारी स्क्रीन पे आ जाएगी। दूसरी एग्जांपल है हम लिखते हैं लिस्ट -20। इसका मतलब ये है कि शुरू में जितनी भी लाइनें वो सारी डिस्प्ले कर दो लाइन नंबर 20 तक, ठीक है। उसके आगे वाली डिस्प्ले नहीं होगी इस तरह से। तीसरी एग्जांपल है लिस्ट
10 माइनस 20। इसका मतलब ये है कि लाइन नंबर 10 से लेके लाइन नंबर 20 के दरमियान में जितनी लाइनें आ रही है वो सारी डिस्प्ले कर दो। चौथी एग्जांपल है लिस्ट 20 माइनस, यानी कि लिस्ट नंबर 20 से लेके इसके आगे जितनी भी लाइनें हैं वो सारी डिस्प्ले कर दो। ठीक है, यानी 20 से पहले वाली वो इस तरह से स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करेगी। अच्छा, इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकल इसको करके दिखा देता हूँ। पहले मैं एक क्या कर रहा हूँ कि एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैंने ऑटो लिख दिया, इससे मुझे लाइन नंबर नहीं लिखना पड़ता बार बार। ठीक है, 10 में a इक्वल 22, 20 में b इक्वल 46, 30 में c इक्वल्स 89, 40 में मैंने लिख दिया d इक्वल्स 20। अच्छा, 50 में मैंने लिख दिया e इक्वल्स 19, 60 में मैंने लिख दिया प्रिंट कोट्स के अंदर कोविड-19। ठीक है, ये मैंने एक प्रोग्राम बना दिया है। अच्छा, अब मैं इधर एक और लाइन लिख देता हूँ, प्रिंट 50। अच्छा, अब मैं इसको लिस्ट लिख के एंटर कर दूँ या F1 क्लिक करने से भी लिस्ट लिखा जाता है। ठीक है, कमांड आई थी, लिख के एंटर किया तो सारा प्रोग्राम आ गया। अब मैं लिखता हूँ लिस्ट -20। अब आप देख सकते हैं कि जो 20 नंबर लाइन है उससे ऊपर वाला प्रोग्राम सिर्फ लोड होगा जब मैं इसको रन करूँगा तो इस कमांड को। ठीक है, ये मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर शुरू में 80 लिखा हुआ था, तो वो लाइन नंबर नहीं साथ होना चाहिए कमांड के साथ कभी भी। लाइन नंबर काट के मैंने दोबारा लिस्ट -20 लिखा। आप देख सकते हैं सिर्फ 20 से पहले वाली लाइनें आ गई हैं, 10 और 20 आ गई, बाकी अब नहीं आई। अब मैंने लिखा लिस्ट 30 माइनस 60। अच्छा, इससे लाइन नंबर 30 से लेकर लाइन नंबर 60 तक जो लाइनें थी सिर्फ वो हमारे सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गई हैं। ठीक है, इससे पीछे वाली या इससे आगे वाली लाइनें यहाँ पे नहीं नज़र आ रही। अब मैं लिखता हूँ लिस्ट 50 माइनस। इसका मतलब ये है कि 50 नंबर लाइन से आगे वाली सारी लाइनें स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएं। हाँ, आप देख सकते हैं 50, 60, 70, 80 आगे वाली सारी लाइनें स्क्रीन पे आ गई हैं। ठीक है, जो 50 से आगे थी। तो इस तरह से हम लिस्ट की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लास्ट कमांड आज के लेक्चर की वो है लोड कमांड। लोड का काम होता है कि एक फ़ाइल को डिस्क के अंदर से, यानी हार्ड डिस्क में या यूएसबी फ्लैश डिस्क किसी भी डिस्क में पड़ी होगी वहाँ से मेमोरी के अंदर लोड करना। ठीक है, यानी रैम के अंदर उस प्रोग्राम को लाना, ये लोड कमांड के ज़रिए किया जाता है। अच्छा, अब इसका सिंटेक्स है लोड, उसके बाद लिखेंगे फ़ाइल नेम। ठीक है, यानी कि फ़ाइल नेम में उस फाइल का नाम लिखेंगे जिसको हम मेमोरी में लोड करना चाहते हैं। फिर इसके बाद हम कॉमा आर, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमा आर भी हम लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। कॉमा आर यानी लिखना ज़रूरी नहीं है। ये अगर हम आर लिखते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि ये लिखने से प्रोग्राम मेमोरी में लोड जब हो जाएगा तो उसके बाद वो फिर रन भी हो जाएगा। ठीक है, चल भी जाएगा, खुद ब ऑटोमेटिकली चल जाएगा। इसके लिए हम कॉमा आर भी लिख सकते हैं। अगर हम ये कॉमा आर नहीं लिखते तो सिर्फ मेमोरी में लोड होगा, चलेगा नहीं, एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसकी एग्जांपल मैं भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अच्छा, नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले लिखा है लोड, कोर्स में लिखा है डी ड्राइव /fact.bas। इससे क्या होगा कि डी ड्राइव के अंदर जो fact.bas फाइल पड़ी हुई है वो मेमोरी में लोड हो जाएगी। दूसरी एग्जांपल है लोड कोर्स में /d
यानी डी ड्राइव के अंदर fact.bs, एक तो इस फाइल को लोड कर दो, कोट्स क्लोज, डबल कोट्स, फिर कॉमा आर, और इसके साथ इस फाइल को रन भी करना है, ठीक है, एग्जीक्यूट भी करना है, इसलिए मैंने कॉमा आर डाल दिया। तो इससे ये फाइल लोड होने के बाद चल भी जाएगी, जो भी इसका आउटपुट होगा इस प्रोग्राम का वो भी हमें नज़र आएगा, ठीक है, इस फाइल का आउटपुट वो भी हमें नज़र आएगा इससे। अच्छा, अब ये मैं आपको करके दिखाता हूँ ये किस तरह से हमने लोड की कमांड को यूज़ करना होता है। तो इसके लिए पहले मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, फिर उसको सेव करके तो मैं फिर आपको लोड करके दिखाऊँगा। अच्छा, ऑटो, फिर 10, A = 10, 20, B = 20, 30, लाइन नंबर, प्रिंट A, 40 लाइन नंबर भी मैंने एंड कर दिया, ठीक है, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अच्छा, अब इसको सेव करते हैं। सेव, डबल कोट्स में मैंने लिखा प्रोग्राम 1, ठीक है, इसको नाम दे दिया प्रोग्राम 1 का, .bs, ठीक है। अगर मैं .bs ना लिखूँ तो ये ऑटोमेटिकली .bas में ही सेव करेगा। अच्छा, अब मैं फाइल्स लिख के आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रोग्राम सेव हो चुका है, ठीक है। ये प्रोग्राम 1.bs आप देख सकते हो, ठीक है, स्क्रीन कि ये जो मैंने इस प्रोग्राम सेव किया ये वाकई यहाँ पे सेव हो गए। अब इसको लोड करते हैं। अच्छा, शुरू में लाइन नंबर लिखा हुआ रह गया, तो कमांड कभी भी लाइन नंबर के साथ नहीं चलती, ठीक है। लाइन नंबर पहले मिटा के दोबारा इस कमांड को मैं लिखता हूँ। अच्छा, इसमें अपर केस लोअर केस का इतना मसला नहीं है, हम लोड पहला एल मैंने बड़ा लिखा, आगे छोटे लिखे, इस तरह भी चल जाएगी। अगर सारे सबको अपर केस में लिखूँ तब भी चलती है ये कमांड, लोअर में लिख दूँ तब भी चलेगी। अच्छा, मैंने इसको लोड कर दिया, ठीक है, लोड स्पेस प्रोग्राम 1.bs। अब आप देख सकते हो कि अब मैंने उसको लिस्ट करके जब एंटर किया है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये सारा प्रोग्राम जो मेमोरी में अब लोड हो चुका है वो हमारे सामने आ गया, जिसमें 4 लाइनें हमने डाली थी, ठीक है, तो वो हमारे सामने आ गई। अब मैं इसको लोड करता हूँ साथ लोड प्रोग्राम 1.bs कोड्स में लेके कॉमा आर भी साथ लिखता हूँ। अब उसने ये किया, मेमोरी में इसको लोड भी किया और उसका आउटपुट 10 भी दे दिया, यानी कि आप देख सकते हो कि प्रोग्राम के अंदर 30 नंबर लाइन पे लिखा था प्रिंट ए, और ए की वैल्यू क्या थी, वो 10 नंबर लाइन पे लिखा हुआ है A = 10। तो अब इस वजह से उसने, क्योंकि इस प्रोग्राम का आउटपुट सिर्फ यही था कि ए को प्रिंट करना है, ठीक है, जो कि 30 लाइन में दिया हुआ था, तो ए की वैल्यू 10 थी, तो इस वजह से उसने नीचे आप देख सकते हो कि 10 आउटपुट कर दिया साथ, ठीक है, लोड भी कर दिया प्रोग्राम को और उसका आउटपुट भी हमें दिखा दिया जो कि 10 था। तो कॉमा आर लिखने की वजह से वो उसको साथ एग्जीक्यूट भी कर देता है, ठीक है, चला भी देता है। अल्लाह हाफिज़।